Hello बच्चों, let us read this question. Eddy currents are electric current that can arise in a piece of metal when it moves through a region where the magnetic field is not the same everywhere. Figure shows, for example, a metal sheet moving to the right at a velocity v and a magnetic field B that is directed perpendicular to the sheet. At the given instant, the magnetic field only extends over the left half of the sheet. An EMF is induced that leads to the eddy current shown. Explain why this current causes the metal sheet to slow down. This action of eddy currents is used in various devices as a brake to damp out unwanted motion. और यह है क्वेश्चन के साथ दिया गया फिगर। यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड है जो इनटू द पेपर यानी अंदर की तरफ डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और ये भी हमारी सीट के केवल लेफ्ट हाफ पोर्शन में ही है, इतने में ही है। हमारा जो सीट है वो v वेलोसिटी से टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है। इस मोशन के कारण यहाँ एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ और वो ईएमएफ जो है यहाँ एक करंट सेट कर रहा है और वो करंट जो है वो क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है आई, ये क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। तो दिस इज द फिगर सप्लाइड विद द along with the question। अब इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट होगा वह है एडी करंट। अब यहाँ देखिए जो ये करंट फ्लो हो रहा है इस लूप में, एडी करंट ए बी सी डी, इसका ए बी पोर्शन तो हमारे फील्ड के भीतर है और फील्ड के भीतर यदि कोई करंट मूव करता हो तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स अप्लाई करता है और वो फोर्स होता है, यदि हम इस पूरी लेंथ को हम L कंसीडर करें तो फोर्स अप्लाइड ऑन द करंट ए बी, और करंट फ्लो हो रहा है सीट में, इसलिए जो फोर्स अप्लाई होगा ये तो सीधे सीधे सीट के ऊपर अप्लाई होगा, दैट इज ऑन मेटल सीट। एफ ये बराबर होगा बी आई एल, द मैग्नेटिक फील्ड इंटू करंट इंटू लेंथ ऑफ द करंट। हाँ, अभी किस डायरेक्शन में होगा यह हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके मालूम कर सकते हैं। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में हम लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स, द मिडिल फिंगर, द फोर फिंगर एंड थंब, एक दूसरे के परपेंडिकुलर फैला लेते हैं। इसमें मिडिल फिंगर हम रखेंगे करंट की डायरेक्शन में, दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पर ये भी ध्यान देना कि ए बी पोर्शन तो फील्ड के भीतर है तो वहाँ फील्ड का फोर्स अप्लाई होगा, लेकिन जो सी डी पोर्शन है जहाँ पर भी करंट फ्लो हो रही है, सीट में ही फ्लो हो रही है, लेकिन ये जो करंट है ये फील्ड के बाहर है, आउटसाइड द फील्ड, और इसलिए यहाँ कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा, तो केवल फोर्स अप्लाई होगा ऑन द पोर्शन ए बी। तो यहाँ करंट अपर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो आप अपना मिडिल फिंगर अपवर्ड रखिए, फोर फिंगर ये हम प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ रखेंगे, देन थंब गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ force applied by the magnetic field on this current and this is towards the left hand side, means opposite to the velocity। ये velocity का opposite अप्लाई हो रहा है, which act opposite to
the velocity v. From Fleming's लेफ्ट हैंड रूल। अब जब फोर्स वेलोसिटी का अपोजिट अप्लाई हो तो ये तो एक रिटार्डिंग फोर्स होगा, ये रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा यानी वेलोसिटी को कम करेगा। बस यही कारण है कि हमारे मेटल शीट में एक रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा। एंड देयरफॉर द फोर्स प्रोड्यूसेस ए रिटार्डेशन in the metal sheet and it slow down। तो ये जो एडी करंट है ये हमेशा अनवांटेड मोशन को इसी तरह से स्लो डाउन करता है। सो बाय दिस मैग्नेटिक फोर्स on eddy current, the eddy current is used to break unwanted motion in various devices। For example, moving coil galvanometer, तो हमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में भी एडी करंट यूज करके उसके मोशन को जल्दी से रोक लेते हैं, ब्रेक लगा देते हैं। एंड दिस इज फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। होप you understood it well. Best of luck.